वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 9 लेके आ गया हूँ, जो फाइनल अकाउंट आप लोग का है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिया हो। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख लेना और कॉन्सेप्ट सीखो। बार बार मेरे वीडियो के भरोसे मत रहो कि चलो मैं उसका वीडियो देख लेता हूँ, उस सर का वीडियो देख लेता हूँ, वो टीचर का देख लेता हूँ, डाइजेस्ट का देख लेता हूँ और मैं देख के समझता हूँ। नहीं, ऐसा गलती मत करो। आपको जिधर पर्टिकुलर टॉपिक पर दिक्कत है उस पर देखो, नो डाउट वो आपकी सही बात है, उधर देखना आपकी एक मजबूरी है। लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद सारे टर्म्स सारे सम्स को एक बार खुद सॉल्व करके देखो। फिर उधर जिधर फंसो उधर फिर जाके देखो, क्योंकि ऐसा क्या होता है, बहुत लोग तुरंत ठीक है प्रॉब्लम 6 सॉल्व करना है, ला यूट्यूब गूगल खोल सॉल्व कर लेते, लेकिन वो विदाउट केयरलेस होता है, उसको कुछ यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्राई पहले खुद से, ना हो पावे तब किसी से। चलो, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अर्चना और प्रेरणा एक दोनों पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है 2:1, मतलब अर्चना का 2/3 होगा, प्रेरणा का 1/3। ओके, क्यों 2 1 3, तो 2/3 1/3 ये अर्चना का शेयर है, प्रेरणा का। विद द हेल्प द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन, मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए, सब पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, बनाएंगे, सब बनाएंगे। पहले एडजस्टमेंट तो पढ़ लें। क्या बोला है, stock has on 31st March 2019 is valued at cost price ₹12,000 and market price ₹70,000। अभी तक ऐसा सम एक भी नहीं था आया कि जिसमें दो क्लोजिंग स्टॉक दिया हो। जहाँ तक मुझे याद है एक भी ऐसा सम नहीं आया था। ठीक है, तो अगर ऐसे कंडीशंस का कभी भी आवे कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया, मार्केट प्राइस दिया, उसमें आप कंफ्यूज मत हो। जो सबसे कम अमाउंट रहे, देखो किसी सम में कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से कम रहता है तो कॉस्ट प्राइस ले लो, और कभी कभी मार्केट प्राइस से, कभी कभी कॉस्ट प्राइस से कम रहता है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस ले लो। इस कंडीशन में हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही लेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, जो सबसे कम रहता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम करेंगे। ओके, सेकेंड क्या, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू हिज ड्यूज ऑफ 800। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड ने ऐसा लिखा है, क्या बोला, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। मतलब आप लोग का क्या है, न्यू बेड डेप्ट है। न्यू बेड डेप्ट, आप लोग का एक कस्टमर था जिसका नाम शेखर है, उसने 800 रुपये का पेमेंट ड्यू कर दिया, फेल्ड, अब वो नहीं देने वाला, आपके लिए बेड डेप्ट हो गया। तो बेड डेप्ट की एंट्री कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के असेट्स में डेटर में होगा लेस। क्या होगा, डेटर में होगा लेस, और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में जाके ओल्ड बैड डेप्ट में होगा ऐड। तो पहले खोजो डेटर, देखो यहाँ पे डेटर पे करो सर, आप बोलोगे ऑलरेडी यहाँ पे पेन से भाई किसी और की बुक थी मैं यहाँ पे से कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, देखो यहाँ पे किसी ने लिखा था जिसकी बुक है LLP/S ये सब नहीं लिखने, पागलों वाले काम है, इसको मैं रफ किया था। फिर क्या, थर्ड एडजस्टमेंट क्या, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न, मतलब 1/8 मतलब 1/8 जितना भी हिस्सा होगा पेटेंट का वो क्या हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है। रिटर्न ऑफ का मतलब आपका घाटा हो रहा है, एक प्रकार का होता है, डेप्रिसिएशन की तरह होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, हम रिटर्न ऑफ लिखेंगे। फिर अ पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर करो टिक ठाक से, वो हो गया टिक, एक टिक हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5% है। फिर फर्नीचर पे टिक, फर्नीचर पे 5% और इस पर 10%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस कितना, 300 रुपये आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपये। अब फाइनल करो, ये रहा आपका वेजेस, ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी, दोनों पे स्टार मार्क हो गया। तो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, अलाउ हो रहा है, तो ये रहा हम लोग का कैपिटल में पूरा स्टार मार्क कर दो कि अर्चना प्रेरणा दोनों कैपिटल पे स्टार मार्क है। ठीक है, अब चलो थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट किस तरीके से रहता है, पता तो हो गई।
In the books of Arjuna and Prema, trading and profit and loss account for the year 31st March 2019. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर आप चाहो तो एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट करो, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करो, एक पेज पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट करो, एक पेज पे बैलेंस शीट करो, तो उससे आपका 4 पेजेस जाएंगे। वरना जो फॉर्मेट मेरा है इससे भी करोगे, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का फॉर्मेट है। जैसा आपके टेक्स्ट बुक में सम्स दिए है लास्ट टेन में, मैं उस फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें आपका विद इन 2 पेजेस के अंदर सम्स हो जाएंगे। और जो सेकंड अल्टरनेटिव है उससे 4 पेजेस लगेंगे, और एक थर्ड अल्टरनेटिव है उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग और P&L एक साथ रखते हैं, पार्टनर को केवल अलग करते हैं, तो उसमें 3 पेजेस लगेंगे। ओके, तो बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा देख लो, ये ऊपर का नहीं, खाली इसके नीचे का। बैलेंस शीट हैज़ ऑन द डेट 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं कैसा सॉल्व करता हूँ आप लोग को पता ही है। कैसे करेंगे, हम लोग एक एंट्री पढ़ेंगे और पास करेंगे। हम लोग एक पूरा ये नहीं कि ट्रेडिंग बहुत लोग देखेंगे, पहले ट्रेडिंग सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एक बार बैलेंस शीट हम लोग साथ में करेंगे। और कभी भी याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ सॉल्व करना है। इससे क्या होता है, हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होता है, और उसका एक साथ हम लोग का मतलब एक ही काम को 2 बार नहीं करना होता है, एक बार में हो जाता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। चलो एंट्री इसकी मार दो इधर। टू ओपनिंग स्टॉक हम लोग बोलेंगे ना भाई, हाउ मच, 8560 रुपीज़। परफेक्ट। पेटेंट कहाँ जाएगा, असेट्स में। पेटेंट एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं इसका आंसर लास्ट में जरूर बताऊंगा। क्या पेटेंट इज अ विच टाइप ऑफ असेट्स? ऑप्शन ए टेंजेबल असेट्स, ऑप्शन बी इंटेंजेबल असेट्स, ऑप्शन सी बोथ। बोथ, हाँ बोथ। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पेटेंट है वो टेंजेबल असेट्स है कि इंटेंजेबल असेट्स है। ऑप्शन ए टेंजेबल, ऑप्शन बी इंटेंजेबल, ऑप्शन सी बोथ। जो राइट है फटाफट कमेंट बॉक्स लास्ट में बताऊंगा वीडियो को। पेटेंट है कितने रुपए का, 2000 का। चलो आ जाओ इधर लिखो पेटेंट पे एक स्टार मार्क भी है। पेटेंट 2000, स्टार मार्क क्या पूरे देखो। 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 जो पेटेंट है क्या हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो दिखाता हूँ। पेटेंट का अमाउंट कितना है, 2000, ठीक है। इधर लिखो 2000, और इसका कितना 1/8 थे, ये रहा 1/8। तो 1/8 करो, इसको सॉल्व करो। 8 1 जा 8 2 जा 16, अच्छा 4 8 5 जा 40, 250 रुपीज़ क्या आ रहा है, इसका रिटर्न ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है, रिटर्न ऑफ आ रहा है। ओके, रिटर्न ऑफ आने की वजह से इसका 250 रुपये हम क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे। नाम डेप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न ऑफ। नाम क्या रहेगा, रिटर्न ऑफ का। कितना, 250 रुपया। 2000 सब्ट्रैक्ट विल बी 250, तो हाउ मच विल बी गेन, 1750 रुपीज़, 1750 रुपये, ठीक है। फिर एंड देन सैलरी डेटर 18,500, सैलरी डेटर है 18,500 का। तो मैं डेटर भी लिखोगे तो चलेगा, सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। 18,500, इसके ऊपर कितना स्टार मार्क है, वनली वन। तो चील क्या है वो भी, ये रहा न्यू बट डेप्ट 800 रुपये, ठीक है। तो ये होगा इसमें लेस, और एक एंट्री की किधर जाएगी, एक और इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जब जाएगा तो हम उसको बाद में पहुंचा देंगे, अभी जाने दो। बैड डेप्ट कितना, 800। इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब माइनस करो। 0 0 15 में 8 गया 7 7 17,700 आ गया, ठीक है। 17,700। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज नोन एज असेट्स, तो ये जाएगा असेट्स में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आपके स्टेशनरी का दुकान है और उसमें आपका स्टॉक है, इसका स्टेशनरी का ही जाएगा। आपके लिए एसेट्स है तो कितना है, 3,000। ट्रेडमार्क, हाँ ट्रेडमार्क एक हम लोग का इंटेंजेबल असेट्स होता है, किधर जाता है, बैलेंस शीट के असेट्स में।
तो करो यहाँ पर ट्रेडमार्क कितना 2000 ना। बिल्स रिसीवेबल असर से 6300 बिल्स रिसीवेबल 6300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बाद में करेंगे। वेजेस प्रॉफिट ट्रेडिंग डेबिट। तो चलो आ जाओ वेजेस पे, आ जाओ वेजेस पे, आ जाओ वेजेस पे। लेकिन वेजेस हम लोग कर रहे हैं, मैं आप लोग को पहले ही बोला था कि ओपनिंग स्टॉक और हर चीज़ कभी भी टॉप पे रखो, उसके बाद आप नंबर इंटर नीचे कर सकते हो, इंटर चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। लेकिन ऊपर एकदम ओपनिंग स्टॉक और परचेस एकदम टॉप पे ही रहना चाहिए। क्या करें अब खोलो उसमें कहीं परचेस नहीं रहा। परचेस टू परचेस कितना है 23,700 टू 23,700। टू परचेस लिखो 23,700। परचेस रिटर्न है ये रहा 1,000 1000। ओके यहाँ पे होगा लेस रिटर्न। इसके आउटर में क्या जाएगा 22,700 यानी 22,700। परफेक्ट। वेजेस किधर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 950 रुपये है। टू वेजेस कितने का है 950 का। एडजस्टमेंट क्या है इसके ऊपर स्टार मार्क भी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऐड करो यहाँ पे। कितना है 300 5 9 3 12। इसका एक इफेक्ट किधर जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, उसको बाद में खारूंगा। ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा देखो, ट्रेड एक्सपेंस के लिए एक बात मुझे हरदम याद रखो, मैंने ये बताया था लेक्चर नंबर 2 में भी आप लोग को बताया था फॉर्मेट में। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस के साथ कोई और एक्सपेंस दिया है, कोई एनीथिंग, मतलब ट्रेड एक्सपेंस के साथ कुछ भी और भी साथ में एक्सपेंस है, तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अगर केवल ट्रेड एक्सपेंस ही ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इधर मुझे डेबिट बैलेंस में कहीं भी एक्सपेंस नहीं दिख रहा है, केवल ट्रेड एक्सपेंस को छोड़ के, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, सेल्स रिटर्न तो इधर की बात है, आप कर लेते हैं। देखो जब सेल्स रिटर्न दिया है तो सीधी सी बात है सेल्स दिया ही होगा। आप गुड्स खरीदेंगे तभी तो गुड्स उसको वापस करने जाओगे। आप सपोज आप दुकान पे गए, कोई कॉमोडिटी परचेस की, सपोज बिस्किट आपने परचेस किया, तो जब आप बिस्किट परचेस किए रहोगे तभी तो बिस्किट वापस करने आओगे। जब परचेस ही नहीं किए रहोगे, उसको बोलोगे ये लो अपना सामान वापस ले लो, तो वो लेगा क्या, उल्टा चार्ज होता मारेगा। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स। वो बोलेगा क्या बता कहाँ से सामान लेके आता है मेरे पास, वापस करता है मेरे को, क्या एड़ा समझाए। बाय सेल्स कितना है 30,200 30,200 रुपीज़। इसमें से होगा लेस रिटर्न कितना है 400 400 लेस रिटर्न 400 0 0 12 में 4 गया 8 9 29। मैं सही किया क्या? परफेक्ट, एकदम सही है। 30,200 में से 400 निकाल दो तो बचेगा 29,800। एम राइटर। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग की किधर जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। फटाक से आ जाओ बैलेंस शीट के असेट साइड में, यहाँ पे करो लैंड एंड बिल्डिंग। देखो जगह यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो रहा होगा, लिखने में नहीं चपता क्योंकि बहुत छोटा जगह होता है ना सर, क्योंकि एक पेज का जगह होता है, एक पेज में तो 60% जगह तो बॉक्सेस खा जाते हैं, और जो जगह बचता है तो उसमें फॉर्मेट खा जाता है, तो मुश्किल से हम लोग को 10% ही उसका यूटिलाइजेशन मिलता है, तो उसमें कहाँ से लिखोगे, तो फिर भी छोटा छोटा करके लिखो। कितना है इसके ऊपर स्टार मार्क भी है 22,000 रुपया, 22,000 स्टार मार्क। तो एडजस्टमेंट होगा कितना है डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग 10%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपके लिए घाटा की फ़ायदा, घाटा है। 22,000 का 10% कितना होता है, तो 2,200 होता है अगर मैं सही हूँ तो।
इतना ही होगा बाबा, क्योंकि एक ज़ीरो नीचे कम होता है, एक ज़ीरो ऊपर, 2200 ही बचेगा। देखो ज़ीरो गया, ज़ीरो ज़ीरो गया, ज़ीरो 10 में 2 गया 8, 11 में 2 गया 9 और 19,800। फर्नीचर पे किधर असेट्स और इसके ऊपर 2 स्टार है भाई, मतलब ये हाईलाइटेड है, लोगों को पसंद आता है। फर्नीचर कितना है? 13,000, 13,000। अब इधर होगा कहानी में ट्विस्ट। अब यहाँ पे आपको 2 बार डेप्रिसिएशन नहीं निकालना पड़ेगा। बोलो क्या बात कर रहे हो, हिंदी बोल रहा हूँ भाई और कुछ आता नहीं। 2% है, अरे 2% नहीं है, सॉरी, मतलब 2 स्टार मार्क है। क्या है एडजस्टमेंट? पहला तो एक है आपको कि 5% फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन उसके पहले कहानी में ट्विस्ट हो रहा है। क्या? आपने जो फर्नीचर 5,000 रुपये का जो है वो 1 अक्टूबर को परचेज़ किया, मतलब आज 13,000 रुपये में से 5,000 का अपना फर्नीचर 1 अक्टूबर को परचेज़ किया था। ये हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसी के लिए 31 मार्च को ही ITR इनकम टैक्स जितने भी काम होते हैं 31 तारीख तक का ख़त्म हो जाता है। उसके बोलते हैं भाई अब टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो 31 तारीख तक का फाइनेंशियल बजट आता है। 31 मार्च तक आप देखोगे तो इंडिया अपना बजट लेके आता है कि हम आने वाला 1 साल कैसे काम करेंगे। तो ये अकाउंटिंग ईयर हम लोग का है। उस हिसाब से 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपके पास कितने महीने बचे? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सिर्फ गिनती के 6 महीने। तो 5,000 रुपये पे क्या होगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 8 में से 5 चला गया तो बचा कितना? 13 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा? 8,000। तो मतलब 8,000 रुपये के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 साल का। कितना? 5%। तो 500 ऐसे होता है, 0,000, 8 पंजे 40 और 400 रुपये होता है, ठीक है। अब फिर 5,000 पे क्या बोला है? फिर से 5% लगाओ, लेकिन इस बार टाइम पीरियड दिया सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 6/12, 6 का 6, 6 दूनी 12, 0 0, देखो 6 बन जा 6 6 6 हो जा 12, और 2 बन जा 2 25, 25 5 जा 5 5 25, 2 5 10 2 12, 125, परफेक्ट 125 रुपये। तो इसमें टोटल डेप्रिसिएशन देखो, ये 400 को ऐड कर दो, 125 को ऐड कर दो, तो 525 रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। अब ब्लेस करो तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 12 1, ठीक है, 12,475, यानी 12,475 रुपीज़ होता है। इन्वेस्टमेंट इज नोन एज असेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट्स है। कितना रुपया दिया इन्वेस्टमेंट में? 7,500, 7,500, 7,500। फिर कैश एट बैंक असेट्स है। कैश एट बैंक कितना है? 5,000। देखो हम लोग बैड डेट पे तो टिक ही नहीं किए, बैड डेट पे टिक करो। ड्राइंग मैं भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो मैं लाइबिलिटी में कैपिटल में करूँगा लेस। अगर उधर पार्टनर कैपिटल अगर आप लोग बनाए हो तो क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करोगे? लिखोगे टू ड्राइंग, और जो अमाउंट है नाम के आगे अमाउंट लिख देना, ठीक है, जिसने बनाया है उसके लिए। अब परचेस तो हम लोग का हो गया, कैपिटल बचा है तो कौन रहेगा? जब कैपिटल बचा है तो आप ही करोगे ना, तो करो। कैपिटल किधर जाएगा? लाइबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट प्रॉपर लिखा जाएगा। पहले हम लेंगे अर्चना का, अर्चना कैपिटल कितना? 40,000 है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट है? एक कैपिटल के ऊपर स्टार मार्क है तो कुछ तो एडजस्टमेंट होगा। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, मतलब 3% सबको क्या लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है। तो इधर लिखो ऐड। इंटरेस्ट ऐड होता है, ड्राइंग लेस होता है, बात तो पता होगा 11th में। ऐड इंटरेस्ट 40,000 का 3% निकालो तो 1,200 रुपये आता है। कितना होता है? 1,200। इसको प्लस कर दो तो 41,200, यानी 41,200। इसका ड्राइंग भी है। देखो ड्राइंग का मतलब यही होता है कि आप अपने बिजनेस से कोई भी सामान, या तो अपने बिजनेस से कुछ पैसे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो, अब अपने लिए, या तो अपने घर के यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए, किसी के भी, लेकिन आपको पर्सनल काम में आएगा ना कि बिजनेस के काम में, तो उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। और कोई पैसा या तो कोई कॉमोडिटी हो, कुछ भी, कॉमोडिटी मीन्स मतलब कोई सामान हो या तो गुड्स हो। ओके, चला
कर लो भाई 1200 ले लो। यहाँ पे लिया दिया लेवल हो जाएगा। बोलोगे ये क्या होता है लिया दिया लेवल क्यों आ रहा है, बता रहा हूँ चलो। हम लोग के इधर बोला जाता है ड्राइंग लेस हो जाएगा, ड्राइंग 1200, सब्ट्रैक्ट करो बचेगा 40,000। देखे जितना कैपिटल था उतना ही भी आ गया, क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दो। क्यों 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 छोड़ दो, फ्री में आता है क्या भाई, एक लाइन फ्री में आता है, 60 रुपये का बुक हो गया है मालूम है आपको, और बोलते एक लाइन छोड़ दो। अरे भाई वहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखने के लिए छोड़ दो, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस जो मिलेगा वो लिखेंगे ना। प्रेरणा कैपिटल कितना है 20,000, खाली 20,000 है। हाँ भाई एक खरीब आदमी होगा, ऐड इंटरेस्ट तो 20,000 का 3% कितना होता है, तो 2 3 6 600, 2 3 6 600 हो गया। तो 20,000 में 600 जोड़ोगे तो कितना होगा, 20,600 होगा। इसमें कर दो लेस, उसका ड्राइंग कर दो भाई, ड्राइंग कितना, ड्राइंग प्रेरणा का ड्राइंग सिर्फ 900 रुपया है, मतलब यही कुछ ठीक ठाक है। सब्ट्रैक्ट करो, 16 में 9 9 जाएगा 7, तो इधर 9 19,700 बचा। अब इसका नेट प्रॉफिट ऐड होगा या तो नेट लॉस जो आएगा होगा, एक लाइन छोड़ देने का, अपना बात मानने का, जिंगल वाला। तो इधर अदर, ओ नो जगह शॉर्टेज ना हो जाए भाई, अदर लोन्स ले लो, कितना 3,000 है। देखो अभी 4 एंट्री बाकी है और आउटस्टैंडिंग की 2 एंट्री है ना, चलो ठीक है देखते हैं। अदर लोन कितना 3,000 है। अदर लोन मतलब होगा इसका किसी मनी लेंडर से लिया होगा। देखो मनी लेंडर मतलब, देखो इकोनॉमिक्स में भी आप लोग को ये वर्ड आया होगा मनी लेंडर। अभी क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 आप लोग का ना, नहीं चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर फिफ्थ, हाँ मैं अभी सही बोल रहा हूँ 5th, क्योंकि 4th में तो उसमें आपको गवर्नमेंट के बारे में ही सब कुछ बताया कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर वो किया। अभी जो आप लोग पढ़े होंगे 5th चैप्टर में एक मतलब नाबटा नाम की बैंक की चर्चा होती है, उसके पहले आपको आता है मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जैसे आप लोग पुराने अगर मूवी देखोगे ना, तो पुराने मूवी में जैसे आप देखते होंगे कि एक मतलब गांव का कोई रहता है, उसके पास बहुत पैसा रहता है, मतलब वो दूसरों की ज़मीनें अपने पास खरीदी रख के उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाता है। वो बोलता है भाई 1 लाख रुपया लो, 1 महीने का 10% देना। अब बताओ 1 लाख का 10%, 1 महीने का कितना होता है 10,000, और 1 साल का 1,20,000, मतलब आपने 1 साल तक उसको पैसा नहीं दिए तो आपका जितना रहेगा मुद्दल मतलब आपका जितना इनिशियल प्राइस था, उतना तो आपका इंटरेस्ट पहुंच जाएगा, उससे आपका थोड़ा ज़्यादा ही पहुंच जाएगा, 1.2 प्रोग्रेस तक पहुंच जाएगा। तो आपका अपना ज़मीन कभी उससे छुड़वा पाएंगे तो नहीं, तो उसी को मनी लेंडर बोला जाता है। आज भी लोग ब्याज पे जो पैसा देते हैं, प्राइवेट लोग, किसी के जान पहचान उसको बोल दिया भाई 5,000 मुझे रुपये दे दो, मैं इस समय इमरजेंसी अगले महीने ले लेना, बोलेगा ये भैया ब्याज लगेगा, वैसा मनी लेंडर उनको बोला जाता है। ठीक है। अदर्स लोन हुआ, अदर्स लोन मतलब उसी टाइप से में होगा। रिजर्व फंड क्या होता है, देखो रिजर्व फंड अभी बहुत अच्छे से समझ लो, क्यों, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर 2, 3rd, 2nd, 3rd, 5th और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, उधर जब जाएंगे कोई डाउट ना आपको। रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड हम लोग उसको बोलते हैं, अगर जैसे सपोज आप लोग का दो पार्टनर आप लोग का आज बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक ठाक बिजनेस आप लोग का चल रहा है, तो आज तो आप लोग ठीक हो, बोलेंगे चलो भाई मौज करो, सबका पैसा आ रहा है, दिक्कत क्या है। लेकिन कल को मार्केट डाउन हो गया, या तो मार्केट में मंदी आ गई, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, महंगाई दर बढ़ गया, उसका मतलब कुछ भी एनी सेक्टर कुछ भी रीज़न हो गया कि जिससे आपकी कंपनी को लॉस होने लगा। भाई लॉस होने लगा तो अभी आप लोग का तो जब अच्छे दिन थे, आपने अपने पास पैसा कोई साइड रखा नहीं कि चलो ये कंपनी के नाम पे फिक्स करके रखो, अब तब तक तो आपने सब पैसा विड्रॉल करते गए। और जब कंपनी लॉस में चल रही तो आप ही उसका भरपाई करोगे ना, लाइबल तो आप ही होते हो, क्योंकि आप ओनर हो, आप क्या ओनर हो। तो उसी तो लोग सोचते हैं भाई एक काम करो, आज अच्छा हम लोग का समय, तो हम लोग आज अच्छे समय में से कुछ थोड़ा बहुत अपना पैसा निकाल के कंपनी के अकाउंट में साइड में रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर कंपनी कभी भी लॉस में जाएगी तो इस पैसे से उसका भरपाई हो जाएगा, मतलब उसकी जितनी भी लायबिलिटी रहेगी पे हो जाएगी। उस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिजर्व फंड, इस फंड को ही हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी ही होती है। ओके, तो रिजर्व फंड कहाँ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। रिजर्व फंड कितना रुपया है? 1000 रुपया है ना। सोचो इतने ये दोनों कंजूस है, अर्चना और प्रेरणा, सिर्फ 1000 रुपया रिजर्व फंड में रखा है। ऐसे ऐसे ये भी नहीं रखे होते। नहीं इन लोग की बात, इन लोग देखो, इन लोग का ट्रायल बैलेंस 1,18,000 से तो टैली हुआ है। कहाँ से ये लोग ज़्यादा रखेंगे? बात सही है। सेंट्रिक क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिटर लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कितना है? 17,500 है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर का दूसरा नाम बिल्स पेबल होता है। और एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कब? चैप्टर नंबर 7 में। बोलोगे तो मुझे कब से बताया, यही तुम डायलॉग मारने वाले थे। अरे हाँ रे बाबा, मैं यही डायलॉग मारता हूँ हर बार। देखो मेरे पास स्पेस इधर कम पड़ रहा है तो मैं इधर जुगाड़ लगाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसा जुगाड़ नहीं लगाओ। वैसा जुगाड़ लगाओगे तो मार्क्स कटेगा। मैं देखो शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप लोग ऐसा मत करना वरना मार्क्स बहुत बुरी तरीके से फटेगा। ऐसा ना कि 0 में से 0 भी दे दे। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट का सब कुछ हो गया। खाली प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के सब कुछ हो गया। तो अब सब लोग चलते हो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम लोग चले क्या? आ जाओ भाई, इधर चेक करते हैं सब हुआ कि नहीं, सब होला है कि नहीं। एक मिनट, एक बार इसको थोड़ा नज़र मार लेते हैं कि सब हुआ कि नहीं। स्टॉक, पेटेंट, डेटा, क्रेडिट, देखो हीटिंग एंड लाइटिंग ये बचा है। हीटिंग एंड लाइटिंग कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो हीटिंग में वो हीटिंग कितना है? 1000 है ना भाई। एक एंट्री में भूल रहा था। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, जो भी मिलेगा पहले देखते हैं। तो वो निकालने के पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या चेक करेंगे? पार्टनर कोई गुड्स लेके जा रहा है या गुड्स जल गया, नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, ऐसा कुछ है क्या? कहीं ऐसा कुछ है? मुझे तो नहीं दिखा। आपको दिखा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो हम लोग डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ले कौन सा लेंगे? जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वही लेंगे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 12,000, 12,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आप बोलोगे तुम इतने भाई ताव में कैसे बोल सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा? आप चेक करो ना, आप कौन सा आप अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट अमाउंट ज़्यादा है कि क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है? बोलोगे एक मिनट में, ओ नो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है। तो जो अमाउंट ज़्यादा है उसको हम लोग दोनों तरफ पुट करते हैं। तो पुट करो, 800 हो गया उधर, 9 2 11, 2 1 3 4, 41,800, 41,800। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? नहीं समझे, रुको से बताता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारे को प्लस करो, इसमें से माइनस करो। वैसा आपको ट्रिक करना पड़ेगा, वरना मेरे पास एक ट्रिक है। कैसा? मैं डायरेक्ट सबको प्लस कर देखो, 0 0 0 0 0, 6 + 5 11, 11 में से क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए? तो मैं 9 जोड़ूंगा। 11 9 20, दो चला गया, 5 2 7 7 7 14 14 2 16, 16 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 8 आ जाए। तो 16 2 18 आ गया ना 8। अब एक चला गया ऊपर, 8 2 10 11 11 1 12 12 1 13। अभी 13 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि क्या आ जाए? मेरे को 8 2 10 10 10 11 11 1 12 1 13। 13 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि एक आ जाए? तो हम लोग 13 में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 13 8 21, 21 है, 2 2 4 खत्म हो गया। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 8,290 आ रहा है। इतना इधर है आंसर में, एकदम डिक्टो। मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर इससे आंसर मैच होगा तो हम लोग सही जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 8,290 रुपया। इधर जो कैरी डाउन होगी, इधर क्या होगा? ब्रॉड डाउन होता है, पता ही है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना है? 8,290 रुपया। कोई डाउट है क्या? देख काफ़ी छोटा लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा देखो जूम कर देता हूँ, देख लो 8,290 ही लिखा है। थोड़ा फल बड़ा लिखो, देखो 8,290। अब प्रॉपर दिख रहा है ना, उसी को बड़ा किया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब फटाफट जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बची है उसको सॉल्व करो और बैलेंस शीट करो टैली। चलो घर पे, आप भी घर जाओ, मैं भी जाऊँ घर।
टाइम बहुत हो चुका है, रात के 11 बज रहे। चलो पेटेंट एक एंट्री था बाकी रिटर्न ऑफ वाला, टू रिटर्न ऑफ कितना था, 250 रुपये था। आई एम राइट। बैलेंस शीट में चेक करो ना, इधर इधर जो मैं अभी सॉल्व कराया, डेटर इसकी तो एक एंट्री हो गई, एक एंट्री बाकी, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, बिजनेस रिसीवेबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बचा है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अपना लिख लेना। इसका अमाउंट 1450 रुपये, कितना है, 1450 रुपये ऐड होगा इसमें, क्योंकि इसके बाद स्टार मार्क था, स्टार मार्क में एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 200 रुपये इसका आउटस्टैंडिंग है, तो ओ स्लैश एस ऐसा मत लिखना, पूरा आउटस्टैंडिंग प्रॉपर लिखना। देखो ऐसा गलती आप लोग करते हो, अपने दोस्तों का सुनोगे, बोलोगे हो रही यार उसने ओ एस लिखा, मैं भी ओ स्लैश एस लिखूँगा, ऐसा मत करो, पूरा फुल फॉर्म लिखो। अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल आपका मतलब मंजूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करो, 5 4 2 6 1, इसकी एक एंट्री कहाँ जाएगी आउटस्टैंडिंग की, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कितना 200, और उसके नीचे वेजेस भी, तो वेजेस का कितना था, वेजेस का था 300, तो दोनों को प्लस करो, 3 2 500, समझ में आ गया, इजी है। चेंज इससे इजी कुछ होता है क्या, नहीं होता है। ये हो गया हीटिंग, ट्रेड एक्सपेंस था बचा, ट्रेड एक्सपेंस कितना 850 रुपये, टू ट्रेड एक्सपेंस 850 है। सेल्स रिटर्न हो गया। ये लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर क्या बचा था, डेप्रिसिएशन की एंट्री बची है। देखो एक एंट्री मारो और दूसरी एंट्री अपने दिमाग में याद कर लो कि ये मुझे इधर उसको पास करना है, जब उधर जाओ तो आपको दोबारा पीछे पलट के देखना ना पड़े और एंट्री पास करते हुए नहीं निकल जाओ। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना था, इधर आ जाओ इस पेज पे देखो, दिखाता हूँ। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 2200, फर्नीचर का है 525, अभी याद रखना, भूल मत जाना इधर इतने में। इसका है 2200 525 लिख दे रहा हूँ भाई, भूल गए तो फर्नीचर है इधर, प्लस करके आउटर में करो 25527 1725। कैश एट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ड्राइंग हो गया, बैड डेप्ट नहीं हुआ तो करो टू ओल्ड बैड डेप्ट, उसके ऊपर स्टार मार्क भी है, स्टार मार्क तो सब कुछ गेम हम लोग बजाज डालते हैं ना भाई 200, इसमें ऐड होगा क्या, ये न्यू बैड डेप्ट, इसकी एक एंट्री केवल किया होगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है, तो ऐड होगा न्यू बैड डेप्ट, उधर हुआ लेस, इधर होगा ऐड न्यू बैड डेप्ट, कितना है 800, 8 2, इधर थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो बैड डेप्ट ठीक है, परचेस ये हो गया पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री होती है, एक एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल में होगा ऐड, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो लिखो इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्चना का कैपिटल कितना था, अर्चना का इंटरेस्ट कितना था 1200, प्रेरणा का 600 था, 12 से 1800। ये मुझे कैसे पता, मैंने इधर से लिया इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने इधर से इसका इंटरेस्ट लेके इधर दिखा दिया, ठीक है। अदर लोन हो गया, रिजर्व फंड, सेंट्रल क्रेडिटर, परचेस रिटर्न, आरडीडी नहीं हुआ। देखो हम लोग का एक कहानी में ट्विस्ट होगा, अभी हम लोग का एक छोटा सा रॉन्ग हो गया है, मैं उधर ध्यान नहीं दिया। 310 रुपये इंटरेस्ट होता है, आरडीडी की एंट्री बची है, ये जो आप लोग जो बैड डेप्ट की जो एंट्री पास करो इसको कर दो कट, ऐसा कट कर दिए। मेरे से मिस्टेक हुआ तो आपसे भी हो सकता है, वरना आपसे नहीं हो, ये नहीं हो जरूरी नहीं कि मेरे से हुआ तो आपसे भी हो। मैं जब फिर से एंट्री हुई वही पास करूँगा, टू ओल्ड बैड डेप्ट कितना था, इधर से ले लो 200 रुपया, ऐड न्यू बैड डेप्ट 800 रुपया था ना, दोनों प्लस होता है 1000, इसमें होगा लेस ओल्ड आरडीडी कितना दिया है 500 रुपया दिया ओल्ड आरडीडी ने, 1000 में 500 का तो बचा 500, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सब पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ अभी वो चेक करेंगे, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, इसकी 2 एंट्री होनी ही चाहिए, अगर 2 एंट्री हुई तो मतलब आप सही जा रहे हो।
क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कहाँ कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हुआ है, ये देखो ये इधर रहा, मतलब बैलेंस शीट वाली एंट्री बाकी है। तो आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मारो एक एंट्री फटाक से। क्लोजिंग स्टॉक है कितना भाई? 12,000 है ना। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की आपकी 2 एंट्री हो गई, तो टिक करो। कंज्यूमर का देखो एक एंट्री यहाँ पे किया और एक एंट्री बैलेंस शीट उधर है, डेटर में किया था लेस, पता ही है। रिटर्न ऑफ की एंट्री देखो, एक एंट्री है यहाँ पे ये रही, और एक एंट्री यहाँ पे उतने की अमाउंट, तो सेम है। फिर पार्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाया, और एक फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इधर है, ये इधर रहा एग्जैक्ट। तो मेरा हो जाता है इसका भी 2 एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग आपके सामने इधर है, और एक उधर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर देखो, इलेक्ट्रिसिटी वेजेस का 300 200, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का 200, और ये रहा वेजेस का 300। मतलब ये भी अपना डाउट क्लियर है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इधर इंटरेस्ट ऐड हुआ, एक इधर हुआ, बाकी का दोनों का इधर एक साथ में, मतलब हम लोग सारे दोनों एंट्री पास किया हो। यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट मैंने सारा पास किया, 2 एंट्री, ट्रायल बैलेंस हुआ ही है। तो अब नेट प्रॉफिट निकलेगा जरूर निकलेगा। अब चेक करो आप लोग कि इस लाइन के बाद, इस टैली के बाद डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, सॉरी डेबिट अमाउंट ज़्यादा है कि क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है? मुझे तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा लगता है, तो मैं क्रेडिट अमाउंट के फेवर में, उधर स्पेस खत्म हो गया था, मैंने इसलिए ऑलरेडी द परफॉर्मा बना के रखा था। मुझे ऐसा मालूम था कि इधर जगह कम पड़ेगा, जगह कंजस्टेड भी है ना। तो वही ट्रिक क्या करो, इसको फटाफट प्लस करो और इधर लिखते हुए जाओ, बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस देन लिखत देन शुरू हो जाए। 0 0 0 0 9 1 10 2 1 2 3 5 5 1 6 8 8,600 परफेक्ट 8,600 आ गया भैया आ गया। अर्चना, प्रेरणा, इस तरीके से लिखते हैं पूरा। ऐसे लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट निकालो बिना कैलकुलेटर और बिना प्लस किए पीछे, बस ऐसे ऐसे अपने माइंड में प्लस कर। देखो 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 में ऐसा क्या है जो जोड़ू कि 0 आ जाए? 5 में भाई 5 जोड़ तू, 5 5 10 आ गया, 0 एक गया कैरी। देखो 5 5 10 एक था कैरी, जो है 11 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 में ऐसा क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? ऐसी है, मुझे कुछ तो डाउट हो रहा है। देखो 5 5 10 5 15 2 17 और एक हम लोग का था कैरी 18, 18 में ऐसा क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? तो 18 में जोड़ लो 2, 18 2 20 होता है, फिर 2 आ गया कैरी, 2 2 4 6 4 10 10 8 18 18 7 25 25 25 25 8 36 36 5 41 41 में ऐसा क्या है जोड़ू कि 6 आ जाए? तो भाई 5 जोड़ दे सबसे, बस 41 5 46, 4 चला गया कैरी, 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 7 में ऐसा क्या जोड़ेगा कि 8 आ जाए? 7 में ऐसा क्या जोड़ेगा कि 8 आ जाए? एक सेकंड। 2 2 4 6 4 10 10 8 18 18 7 25 25 25 25 25 25 25 8 25 8 33 5 38, 38 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 6 आएगा? तो 48, तो 8 जोड़ोगे, 8 8 देखो 38 + 8 46 होता है, तो 4 चला गया कैरी, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 4 1 5 5 1 6 6 1 7 6 1 7। कुछ तो गड़बड़ है। 1 2 3 4 4 4 8, हाँ सिंपल 4 4 8 हो गया, ओके। लेकिन एक चीज़ भूलो मत, आपका नेट प्रॉफिट 825 से पहले टेक्स्ट बुक से मैच करो, एकदम टेक्स्ट बुक से मैच हो गया। 825 रुपये मेरा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट क्या, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 2:3, तो मैं इधर अर्चना को इंडिकेट करता हूँ, ए से 825 रुपये है। 2:3 मतलब 2/3 होता है, 2/3 करूँगा। देखो
एक मिनट, 3 करो, 2 से मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 1 5, 8 टू जा 16, आप उसको सॉल्व करो। 3 5 जा 15 बचा 1, 550 रुपये खसका रहा है, अर्चना का आ रहा है। 550 में से क्या जोड़ूंगी, 825 आ जाए तो 275 जोड़ो। देखो 5 7 5 12, 5 10 7 1 8, ये दोनों का नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट होता है ऐड, तो ऐड करो, नेट प्रॉफिट ऐड होता है तो ऐड करो, नहीं होता है तो जाने दो। 550 में तो 5000 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 40,550। हाउ मच रुपीज़ अगेन, 40,550। फिर इधर भी होगा ऐड। प्रेरणा की अब पा रही है नेट प्रॉफिट कितना, 275। 7 5 7 2 9 9 19,975। अब सम करना है टैली होगा कैसे, लाइबिलिटी का जोड़िए और असेट्स का प्लस करके दोनों का अगर अमाउंट इक्वल आता है तो आपका सम है टैली। बात याद रखना एकदम। चलो फटाफट प्लस किया जाता है। अब क्या किया जाता है, फटाफट सम को प्लस करते हैं फटाफट। 0 0 5 5 5 5, क्या आ गया लास्ट में 5 आ गया। 7 5 12, एक गया कैरी, 5 1 6 9 6 15 5 20 20 5 25 5 2 चला गया, 9 2 11 3 14 15 7 22 5 27 7 2 चला गया, 4 2 6 1 7 1 8, 87,525 रुपये जा रहा है। अभी इधर आ जाओ, पूरा इतना अच्छे से देखो। 0 0 0 सिर्फ 5 है तो आ जाएगा 5 5 7 5 12 2 1 7 7 14 15 3 18 18 26 26 4 30 23 5 35 3 7 3 10 11 11 3 14 2 16 16 6 22 22 9 21 21 22 9 31 31 2 33 33 7 40 40 45 2 47 7 4 चला गया 4 4 1 5 6 1 7 1 2 3 1 4 और 4 87,525 रुपीज़ मेरा बैलेंस शीट होता है टैली, और मेरा आंसर भी टेक्स्ट बुक का यही है। इसी के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग का 6 होता है भाई, दी एंड। क्या हो रहा है, दी एंड होता है। कुछ भी डाउट होगा प्रैक्टिकल नंबर 6 में तो कमेंट बॉक्स में पूछना। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, इतना यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है, ले लिए। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ले लिए ना। अब इधर नेट प्रॉफिट कैसे बांटा गया है वो भी देख लो। इधर पूरा बैलेंस शीट है, पूरा अक्खा बैलेंस शीट है, अक्खा पूरा कंपनी का बैलेंस शीट है। हो गया। इसी के साथ हम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 होता है, दी एंड। ओके, कुछ भी डाउट होगा पूछना कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन था पूछा कि पेटेंट किस टाइप का असेट्स है, तो पेटेंट भाई इंटेंजिबल असेट्स होता है, उसका ये हो गया आंसर। ओके, मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 जो कि इधर आप लोग को दिया है 37 बहुत का है। इसमें क्या बोला है, इसमें आप लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखो आंसर देखने में लाइट बता रहा हूँ, इधर बोला भी होगा। देखो फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली, तो ईजी है, कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे वैसे भी मैं कल कराऊंगा तो कल देख लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।